आपने कभी महसूस किया है कि सबसे ज़्यादा शोर बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है, और जब यह शोर शांत होता है तब आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है। नमस्कार प्रिय साधकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक परिवार ध्यान सूत्र वेद नीलम में। आज का यह संदेश उन लोगों के लिए है जो जीवन की भागदौड़ में खुद को कहीं खो चुके हैं, जो हर दिन दुनिया की आवाज़ें सुनते हैं लेकिन अपने मन की आवाज़ को सुनने का समय नहीं निकाल पाते। तो कुछ मिनटों के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और इस दिव्य चिंतन में डूब जाइए। आप कभी गौर करना, जब पूरी दुनिया सो जाती है, जब सड़कों का शोर थम जाता है, जब लोगों की आवाज़ें धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगती हैं, तब आपके भीतर कुछ जागता है। एक अजीब सी बेचैनी, एक खालीपन, एक सवाल जो दिन भर आपके शोर में दबा रहता है। और आप उस क्षण से डर जाते हैं, तुरंत फ़ोन उठा लेते हैं, किसी से बात करने लगते हैं, कुछ देखने लगते हैं या कुछ सुनने लगते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर आप थोड़ी देर अकेले बैठ गए तो आपके भीतर छुपा सच बाहर आ जाएगा। लेकिन आज मैं कहती हूँ कि एक बार भागना बंद करिए, एक बार अकेले बैठिए और फिर देखिए कि परमात्मा आपके लिए रास्ते खुद खोल रहे हैं। क्योंकि जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि आपको रास्ता नहीं मिल रहा, समस्या यह है कि आपके भीतर इतनी आवाज़ें भरी हुई हैं कि आप अपना रास्ता ना तो सुन पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं। आप सुबह उठते हैं और आँख खुलने के साथ ही दुनिया आपके भीतर घुस जाती है। किसी की राय, किसी की सफलता, किसी की अपेक्षाएं, किसी की तुलना, किसी का डर। धीरे धीरे आप इतने लोगों को अपने भीतर जगह दे देते हैं कि आप खुद अपने भीतर से गायब हो जाते हैं। और फिर आप कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन सच यह है कि आपने खुद को सुनना बहुत पहले ही बंद कर दिया था। आपको याद होगा आप बचपन में कैसे थे, जब आपके भीतर इतनी उलझन थी ही नहीं। आप बिना डरे हंसते थे, बिना सोचे सपने देखते थे, बिना तुलना किए जीते थे। आपको पता था कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि तब आपके और आपके सत्य के बीच कोई खड़ा नहीं था। लेकिन धीरे धीरे दुनिया आपके भीतर उतरती गई, लोगों ने आपको समझाना शुरू किया, यह सही है, यह गलत है, यह करोगे तो सम्मान मिलेगा और यह करोगे तो लोग हंसेंगे, ये रास्ता सुरक्षित है, ये रास्ता पागलों वाला है। और एक दिन ऐसा आया जब आपने अपने दिल की आवाज़ को छोड़कर दुनिया की आवाज़ को ही सच मान लिया। आपके भीतर कोई कलाकार था लेकिन आप डर गए, आपके भीतर कोई लेखक था लेकिन आप रुक गए, आपके भीतर कोई ऐसा इंसान था जो खुलकर जीना चाहता था लेकिन आपने उसे कैद कर दिया, क्योंकि भीड़ ने कहा कि ये मत करो और आपने अपने सत्य को चुप करा दिया। अब आप वही जीवन जी रहे हो जो आपका कभी था ही नहीं। आप रोज वहाँ जाते हो जहाँ आपका मन जाना नहीं चाहता। आप रोज वही करते हो जिसे आपकी आत्मा सूखती है। फिर रात को आप थक कर सोचते हो, इतना सब करने के बाद भी भीतर खालीपन क्यों? क्योंकि जिस जीवन में आपकी आत्मा नहीं होती, वह जीवन कितना भी चमकदार हो, भीतर से हमेशा खाली रहता है। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? आप इस खालीपन को महसूस ना करना पड़े इसलिए खुद को हर समय व्यस्त रखते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सच में आप भाग रहे हो। डर है कि अगर आप रुक गए, अगर आप सच में अकेले बैठ गए तो अपने भीतर की आवाज़ सुनाई दे देगी आपको। वह आवाज़ जो पूछेगी, क्या यही जीवन है? क्या सच में यही बनना था? क्या आप खुश हो? क्या आप वही जी रहे हो जो आपका अपना है? और आपके पास इन सवालों का जवाब नहीं है, इसलिए आप शोर में जीते हो। आपका फ़ोन हर समय आपके हाथ में रहता है, आपको हर समय कुछ ना कुछ चाहिए, कोई वीडियो, कोई बातचीत, कोई खबर, कोई इंसान, कोई काम, बस कुछ भी, ताकि आप अपने भीतर उतरने से बच सको। लेकिन सुनिए, जिस दिन आपने खुद से भागना बंद कर दिया,
उस दिन आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड बाहर नहीं बोलता, वह आपके भीतर बोलता है। लेकिन उसकी आवाज़ बहुत धीमी होती है, इतनी धीमी कि केवल मौन में सुनाई देता है। इसलिए जीवन के सबसे बड़े उत्तर हमेशा एकांत में ही मिलते हैं। जब आप टूट जाते हो, जब हर रास्ता बंद लगता है, जब कोई समझ नहीं आता कि क्या करना है, तब अचानक एक दिन आप अकेले बैठते हो और पता नहीं कहाँ से भीतर से एक स्पष्टता उतरने लगती है। अचानक आपको दिखने लगता है कि कौन सा रिश्ता आपको तोड़ रहा है, कौन सा डर आपको बांधे हुए है, कौन सा काम आपकी आत्मा को मार रहा था, कौन सा रास्ता आपको भीतर बुला रहा था। ये जादू नहीं है, ये आपके भीतर के शोर को शांत होना कहते हैं। आपको लगता है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी बैठी शक्ति है जो अचानक से चमत्कार करेगी। नहीं, ब्रह्मांड आपके भीतर स्पष्टता बनकर उतरता है, वही आपकी धुंध हटाता है, वही आपकी आंखों से आपका सत्य दिखाता है। लेकिन तभी ये होता है जब आप रुकते हो, और यही सबसे कठिन काम है। आज का इंसान हर चीज कर सकता है, लेकिन चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि जैसे ही वो चुप बैठता है, उसे अपना दर्द सुनाई देने लगता है। वह दर्द जिसे उसने बरसों से दबा रखा है, असफलता का डर, अकेलेपन का डर, ठुकराए जाने का डर और खुद से अलग हो जाने का डर। इसलिए लोग शोर में जीते हैं, लेकिन याद रखिएगा, शोर थोड़ी देर के लिए आपको बहला सकता है, रास्ता कभी दिखा नहीं सकता। रास्ता हमेशा मौन में दिखाई देता है। इसलिए जो लोग सच में अपने जीवन का मार्ग खोज लेते हैं, उनमें एक बात समान होती है, वो अकेले बैठ सकते हैं, वे अपने साथ रह सकते हैं, उन्हें हर समय किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उन्होंने अपने भीतर के ब्रह्मांड से संबंध बना लिया होता है। और जिस व्यक्ति ने अपने भीतर की आवाज को सुन ली, उसे फिर दुनिया की हर राय झूठी लगने लगती है। वह भीड़ देखकर निर्णय नहीं लेता, वह तुलना देखकर नहीं चलता, वह भीतर से चलता है। और भीतर से चलने वाला इंसान भटकता नहीं, धीरे चलता है लेकिन सही चलता है। इसलिए मैं आपसे कहती हूँ, अगर सच में जीवन में रास्ता चाहिए तो थोड़ी देर दुनिया से नहीं, खुद से मिलिए। कुछ देर के लिए सारे शोर बंद कर दीजिए, फोन दूर रख दीजिए, लोगों से दूर हट जाइए और अकेले बैठिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, हजार विचार आएंगे, पुरानी यादें उठेंगी, डर सामने आएंगे, लेकिन भागना मत, क्योंकि यही वो द्वार है जिसके पार आपका सत्य बैठा है। आपको लगता होगा कि अकेलापन आपको तोड़ देगा, लेकिन सच तो यह है कि आप पहले से टूटे हुए हैं, बस इसका एहसास नहीं है, क्योंकि शोर ने हमें आपको शून्य कर दिया है। जरा अपने जीवन को ध्यान से देखिए, आप हर दिन लोगों से घिरे रहते हो, फिर भी भीतर एक अजीब खालीपन बना रहता है। आप हंसते हो, बातें करते हो, काम करते हो, लेकिन रात को जब सब शांत हो जाता है, तब आपके भीतर एक भारीपन उतर आता है। क्यों? क्योंकि इंसान केवल लोगों की मौजूदगी से पूरा नहीं होता। इंसान जब पूरा होता है, तब उसका संबंध खुद से जुड़ा हो, और वही संबंध खो दिया है। जब दूसरों को आप बहुत सुनते हो लेकिन खुद को नहीं, जब दुनिया को बहुत देखते हो लेकिन भीतर कभी झांकते नहीं, इसलिए आपकी आत्मा धीरे धीरे सूखती जा रही है। आपने गौर किया होगा, जब भी जीवन में कोई बड़ा निर्णय आता है, तब आप तुरंत किसी से सलाह लेने भागते हैं कि क्या करूं, किधर जाऊं, क्या सही है, क्या गलत, और हर व्यक्ति आपको अलग अलग उत्तर देता है। कोई कहता है जोखिम मत लो, कोई कहता है मौका मत छोड़ो, कोई कहता है कि सुरक्षित रहो, कोई कहता है दिल की सुनो, और तुम इस उलझन में उलझ जाते हो, क्योंकि बाहर कभी एक उत्तर नहीं मिलता। बाहर सिर्फ राय मिलती है, और राय हमेशा बिखेरती है। सत्य केवल भीतर मिलता है, लेकिन भीतर जाने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि भीतर जाते ही सबसे पहले आपका सामना खुद से होता है। आपको दिखने लगता है कि आप कितनी चीजें जो हैं सिर्फ डर की वजह से कर रहे हैं।
आपको दिखने लगता है कि आप कितने रिश्तों में सिर्फ अकेलेपन के भय से टिके हैं। आपको दिखने लगता है कि आपके कितने फैसले आपके अपने नहीं थे और यही देखने से इंसान डरता है, इसलिए वह भीड़ में छिपा रहता है। लेकिन सुनिए, भीड़ आपको सुरक्षा दे सकती है, सत्य नहीं। सत्य हमेशा अकेलेपन में उतरता है। जब आप सच में अकेले बैठते हो ना, तो पहले मन विद्रोह करता है, वह आपको टिकने नहीं देता। अचानक आपको कुछ याद आने लगता है, कोई अधूरा काम, कोई पुरानी बात, कोई चिंता, कोई योजना। मन हर संभव कोशिश करता है कि आप भीतर ना उतर सको, क्योंकि मन जानता है अगर आप भीतर पहुंच गए तो उसकी पकड़ टूट जाएगी। बरसों से आप जिस आदत में जी रहे हो, वही डर, वही प्रतिक्रियाएं, वही भाग दौड़, मन चाहता है कि आप वैसे ही चलते रहो, लेकिन एकांत तो आपको रोक देता है। और जब इंसान रुकता है तो उसे पहली बार दिखाई देता है कि वो कहाँ जा रहा था। इसलिए अधिकतर लोग कभी अपने जीवन का सच देख ही नहीं पाते। वे पूरे जीवन भागते रहते हैं। एक लक्ष्य पूरा हुआ, दूसरा शुरू, एक इच्छा खत्म हुई, दूसरी पैदा हुई, एक चिंता गई, दूसरी आ गई, और इस अंतहीन दौड़ में वो खुद को खो देते हैं। फिर एक दिन उम्र बीत जाती है और भीतर से आवाज आती है, मैंने आखिर जिया कब था। यह दुनिया आपको हर चीज सिखाती है, पैसे कमाना, लोगों को कैसे प्रभावित करना है, कैसे आगे निकलना है, लेकिन आपको कोई यह नहीं सिखाता कि खुद के साथ कैसे बैठना है। क्योंकि जिस दिन आपने खुद के साथ बैठना सीख लिया, उस दिन आप बाहर की बहुत सी चीजें आपको छूटने लगने लगेंगी। आपको समझ आने लगेगा कि आप जिन चीजों के पीछे भाग रहे थे, उनमें से आधी चीजें आपकी थी ही नहीं, वे बस समाज की इच्छाएं थीं जिन्हें आप अपना समझ बैठे थे। और यही जागना है, जब इंसान पहली बार समझता है कि उसकी सबसे बड़ी कैद बाहर नहीं भीतर थी। आपको लगता था कि आपको लोग रोक रहे हैं, लेकिन सच में आपको आपका डर रोक रहा था। आपको लगता था कि परिस्थितियां खराब हैं, लेकिन कई बार परिस्थिति नहीं, आपकी भीतरी धुंध समस्या होती है। और यह धुंध सोचने से नहीं हटती, यह धुंध मौन से हटती। इसलिए कभी अकेले बैठो, इतना शांत कि आपको अपनी सांसें भी सुनाई देने लगी, इतना शांत कि भीतर दबे प्रश्न ऊपर आने लगे। और जब आप धीरे धीरे इस मौन में उतरते जाओगे, तो एक दिन आपको महसूस होगा कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। बाहर की दुनिया वही होगी, वही लोग होंगे, वही काम होगा, लेकिन अब आपके देखने का तरीका बदल जाएगा। जहाँ आप पहले हर बात सुनते ही हिल जाते थे, वहाँ अब भीतर से आपके अंदर एक स्थिरता होगी। जहाँ आप पहले हर किसी की राय से टूट जाते थे, वहाँ अब एक शांत भरोसा होगा, क्योंकि अब आप बाहर से नहीं, भीतर से जी रहे हैं। और फिर एक दिन आप महसूस करोगे कि जिस उत्तर को पूरी दुनिया में खोज रहे थे, वो तो हमेशा से आपके भीतर था। यदि ये चिंतन आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ध्यान सूत्र विद नीलम परिवार का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। याद रखिए, जब दुनिया की आवाज़ें शांत होती हैं, तब आत्मा की आवाज़ सुनाई देती है।